बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब करेंगे पूरा, ये सब तो बोलते ही हैं, मगर कैसे करेंगे पूरा, इस चीज के बारे में जानकारी नहीं थी। तो उसी के लिए मैंने सोची कि हमारे धम्मपद संघ को बुला के और लोगों को इसका लाभ देना चाहिए। हमें बातें तो बहुत सारी पता थी, लेकिन जिस जोश के साथ आपने हमें बताया उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो सपने थे तो उन्होंने जो मुझे जयभीम प्रकाश जी ने, मैं बहुत दिनों से उनको फॉलो करती हूँ, लेकिन आज सामने देख के और ज्यादा उनसे प्रभावित हुई हूँ। इस मिशन के बारे में तो बहुत दिन से जानकारी थी, लेकिन आज से मैंने ये संकल्प किया कि मुझे तो इसी लाइन में चलना है। पहले स्वतंत्रता भाईचारा का मार्ग अपनाए, ये हम लोग का हमेशा से प्रयास रहता है। और उसी कड़ी में आज आप लोग जो आए, सर ने भी बहुत अच्छी बात हम लोग के बीच में रखे। आपका भी बात बहुत समझाने का तरीका है धम, और वो समझ यदि डेवलप हो जाएगी आदमी के अंदर, तो किसी का ना कोई सताएगा और ना किसी के साथ अन्याय होगा, ना कोई अन्याय करने वाला मिलेगा, ना फिर जब अन्याय करने वाला नहीं होगा तो करेगा किसको। तो ये माध्यम है, यदि सही में धम को अपनाया जाए तभी पूरा देश। बहुत हम लोग जानते थे, लेकिन इतना डीपली नहीं जानते थे। जो हम लोग को बहुत कुछ सीखने के मिला कि जैसे उन्होंने बताया कि बुद्ध कोरोना के प्रतीक थे या जो भी, तो हम लोग मोटा मोटी जान रहे थे, लेकिन आज थोड़ा अच्छा से जानने को मिला। आज सुने नए लोग आए तो नए लोग से और कुछ जानकारियां ले, लेकिन आज जानकारियां ही नहीं मिली, बहुत जागरूकता भी हुई। क्योंकि हमें तो बचपन से यही डाला गया है कि इनको चार दीवारी के अंदर रहना है, घूंघट में रहना है, पति का सेवा करो, बच्चा को दे। लेकिन जब से इस संगठन से मैं जुड़ी हूँ, मुझे पता कि नहीं, मेरा बस यही मोटिव नहीं है, मुझे और आगे जाना है और जानना अपने आप को नहीं जानती थी, लेकिन जब से मैं जानी हूँ ना, उनके विचारों को पढ़ी हूँ ना, तब से मतलब इतना अजीब सा लगा है कि मैं अभी तक इस अंधकार में डूबी हुई थी। जब से जानकारी हुआ है तब से मेरे पूरे परिवार में, मेरे घर नाते रिश्तेदारी में, सब जगह मैं बोली हूँ, सबको जागरूक करना शुरू की हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हम बंगाल की धरती खड़गपुर में, जी हाँ, आज यहाँ पर धम्मपद ट्रस्ट के माध्यम से एक कैडर का आयोजन किया गया, जिसमें कि वक्ताओं ने अपने विचार रखे और यहाँ पर समाज के बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग जुड़े। उसमें महिलाओं की संख्या की बात करूँ, मैं युवाओं की बात करूँ या जो सीनियर सिटीजन है उनकी बात करूँ, तमाम लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि आज जिन विषयों पर यहाँ पर चर्चा हुई, जिन महान पुरुषों पर चर्चा हुई, जिनके संघर्षों पर चर्चा हुई, उनके जीवन संघर्ष से इन लोगों ने क्या सीख ली और आगे किस दिशा में वो बढ़ेंगे। तो आइए एक चर्चा करते हैं इन लोगों से कि आज के इस कार्यक्रम को लेकर किस तरह से सोचते हैं और आगे क्या बदलाव अपने जीवन में लाएंगे। आपका नाम क्या है? रंजना कुमारी। रंजना जी, आज कार्यक्रम हुआ, तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी, तो क्या कुछ नया सीखा? सीखने को तो काफी सारी बातें मिली। इन्होंने बताया कि अम्बेडकर साहब ने हम महिलाओं के लिए क्या किया कि हमें, और जैसे कि पहले समाज में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, अपनी बातों को रखने का अधिकार नहीं था, पर बाबा साहब ने हमारे लिए, हमें महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। ये सब तो बाबा साहब ने तमाम संघर्ष किया और तमाम ये हक अधिकार दिए, तो क्या लगता है आज आपकी ड्यूटी नहीं बनती कि उनके कारवा को आगे बढ़ाएं? बिल्कुल ड्यूटी बनती है, और हम आज से ही कोशिश तो चल ही रही है, पर हम प्रण लेते हैं कि बाबा साहब के सपनों को साकार करने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और ये कारवा को आगे बढ़ा कर ले जाएंगे। बाबा साहब ने खासकर इस देश के लोगों के लिए एक ऐसा धम दिया था जो पाखंडवाद से, रूढ़िवादी परंपराओं से निकल कर एक वैज्ञानिक सोच देता है, तो उस दिशा में कब बढ़ रहे हैं? बहुत जल्दी कदम बढ़ाएंगे। अभी मैं, क्योंकि बाबा साहब का ही कहना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मतलब मान लेना नहीं है, पहले तुम अब तर्क करो कि वो सही है या गलत है, उसके बाद तुम निष्कर्ष लो। तो मैं सोचूंगी और अपनी बहनों को भी जगाऊंगी। चलिए, देखिए, कुछ ना कुछ तो प्रभाव है और जिस तरह से उन्होंने बताया है कि बदलाव की तरफ बढ़ेंगे। आपका नाम क्या है? सोनी कुमारी। सोनू कुमारी जी, आज क्या कुछ नया सीखा जो पहले नहीं पता था? यही सीखे कि मतलब औरत को पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छा से रहना चाहिए, मतलब औरत को अपना जिंदगी खुल के जीना चाहिए, अच्छी से शिक्षा पढ़ना चाहिए। और औरत को अपनी जिंदगी खुल के जीनी चाहिए, किस तरह से जीनी चाहिए, अधिकार किसने दिया आपको? भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। तो इससे पहले पता था आपको ये अधिकार? पता था। मैं जानती हूँ, बहुत जानते हो लेकिन बोलते कम हो। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में और भी महिलाएं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। मैडम, नाम क्या है? संगीता पटेल। मैं छत्तीसगढ़ दिल्ली राज्य से संगीता पटेल। छत्तीसगढ़ से आए इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए? दीदी के घर। दीदी के, तो आज आपने ये कार्यक्रम अटेंड किया है, तो क्या कुछ नया सीखा है या क्या कुछ नया सीख कर जा रहे हैं? बाबा साहब के जितने जो सपने थे तो उन्होंने जो मुझे जयभीम प्रकाश जी ने, मैं बहुत दिनों से उनको फॉलो करती हूँ, लेकिन आज सामने देख के और ज्यादा उनसे प्रभावित हुई हूँ। इस मिशन के बारे में तो बहुत दिन से जानकारी थी,
लेकिन आज से मैंने ये संकल्प किया कि मुझे तो इसी लाइन में चलना है। पहले से बचपन से इसी इसमें बौद्ध मत करना है करके, लेकिन उतना ये नहीं था। लेकिन आज जो सुनने के बाद, सामने आप लोग को सुनने के बाद में ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो सोच रहे थे कि बौद्ध कैसा रहता है वैसा नहीं है, जैसा बाबा साहब ने बताया वैसा रहना है। जी बिल्कुल। तो देखिए कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर, और जब महिलाएं ठान ले तो क्या से क्या नहीं कर सकती। इसी कड़ी में मेरे साथ में एक ऐसी महिला है जिसने बहुत बड़े स्तर पर धार्मिक, अगर मैं क्रांति की बात करूं तो वो की है। मैं उन्हीं से जानना चाहूंगी, मैम नाम क्या आपका? मेरा नाम है सुजाता गणवीर, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। जी जी। सुजाता जी, आज आपके ही माध्यम से यहाँ पर धम्पत संघ का जो कार्यक्रम कराया गया है, तमाम वक्ताओं ने अपनी बात रखी, तो आपका उद्देश्य क्या था इन लोगों को यहाँ बुलाने का? जी, मेरा उद्देश्य ये था कि सभी लोगों को बाबा साहेब के जो विचार थे, बाबा साहेब ने जो सपना देखा था कि भारत को बौद्ध में बनाना। हम नारे तो लगाते हैं, नारे बहुत छोटे बड़े मंच से नारे तो लगाते हैं कि हमें भारत को बौद्ध में बनाना है, मगर बाबा साहब का ये मिशन है, बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब करेंगे पूरा, ये सब तो बोलते ही हैं, मगर कैसे करेंगे पूरा, इस चीज के बारे में जानकारी नहीं थी। तो उसी के लिए मैंने सोची कि हमारे धम्पत संघ को बुला के और लोगों को इसका लाभ देना चाहिए। तो धम्पत संघ के माध्यम से आज क्या ऐसी बातें की गई जिससे आपको ये लगा हो, या यहाँ के लोगों को ये लगा हो कि जो बाबा साहब के दो सपने थे उसकी तरफ आगे बढ़ा जा सकता है? जी, धम्पत संघ के माध्यम से ये कि हमारी संस्कृति क्या है, इस बारे में हमें ज्यादा जानकारी हुई कि जो हम अंधविश्वासी रूढ़िवादी है इसमें जो गुथे हुए हैं, तो इससे बाहर निकल के हमें हमारे जो महापुरुषों ने, महानायकों ने जो बताया है कि बौद्ध धम्म में कैसे हमें पालन करना और कैसे इसको आगे बढ़ाना है। जी चलिए, देखिए उन्होंने जो बताया है वास्तव में बहुत ही सराहनीय, और जिस तरह से लोग लगातार तमाम अपने अपने माध्यम से काम करें तो वास्तव में साधुवाद के पात्र है। कुछ और महिलाएं उनसे भी जुड़ेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुनीता कुमारी हुआ। सुनीता जी, जानना चाहूंगी, आज तमाम महान पुरुषों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है, खासकर बुद्धिज्म पे चर्चा हुई है, तो कैसा लगा? पहले थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं। पहले तो आपको जय भीम और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे बीच आई, और इतने अच्छा मतलब हमें बातें तो बहुत सारी पता थी, लेकिन जिस जोश के साथ आपने हमें बताया उससे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। और हम जाने कि बाबा साहब ने कैसे संघर्ष किया, उनके साथ साथ रमा माता जो थी वो उन्होंने कितना ज़्यादा संघर्ष किया। उनके संघर्ष को अगर 1% भी हम अपना लेते हैं और उनकी बातों को फॉलो करते हैं तो आज शायद हमारे देश की महिलाओं की स्थिति कुछ और रहेगी। और जैसा कि आपने बताया कि पहले महिलाओं की स्थिति इतनी खराब थी कि मतलब जानवरों की गिनती में उन्हें लिया जाता था। आज हम पढ़ लिख पा रहे हैं, ये अच्छे कपड़े जो पहन पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत। तो हमें उनके कारवां को आगे बढ़ाना है, और उनका कारवां यही था कि उनके विचार को आगे बढ़ाएं और सभी लोग शिक्षित हों। और मेरी कोशिश रहेगी कि इस कारवां को हम लोग आगे लेकर चलें और अपने दोस्तों, अपने आसपास की जो महिलाएं हैं उनको इससे अवगत कराएं और उन्हें मतलब शिक्षित होने के लिए मतलब उनको प्रेरित करें। और बाबा साहब को, कम से कम हर महिला सिर्फ बाबा साहब को पढ़ लेंगी तो वो समझ जाएंगे कि हमारे लिए क्या सही और गलत है। आज अगर हम भारत देश की बात करें तो हम जब महिलाओं को लेकर चर्चा करते हैं, महिलाओं से सवाल करते हैं, हम देखते हैं कि महिलाओं ने बाबा साहब के द्वारा जो अधिकार दिए उनका तो उपभोग बड़े अच्छे तरीके से कर रही है, लेकिन जब कर्तव्य की बात आती है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की बात आती है, उस कर्तव्य को आगे बढ़ाने की बात आती है, जिस कर्तव्य को बाबा साहब ने पूरा करके इस देश की महिलाओं को एक आजादी दी, तो वहां पर महिलाएं क्यों चूक करती नजर आती है? खासकर जब बात करते हैं कि हिंदू धर्म में ना रहकर वो बुद्धिज्म की तरफ बढ़े, तो आज भी महिलाएं वहां क्यों चिपकी पड़ी? क्या कारण है? डरती हैं क्या वहाँ? हाँ, कहीं ना कहीं डर है वो समाज का, और कहीं ना कहीं महिलाओं को एक्चुअली पता ही नहीं है। वो बाबा साहब के अधिकारों को, जो दिए हुए अधिकार है, उनका उपयोग तो कर रही हैं, लेकिन वो उनकी पुस्तकों को, उनके द्वारा लिखे हुए विचारों को पढ़ ही नहीं है कि आखिर बाबा साहब का मोटिव था क्या। तो इसलिए वो उस चीज को समझ ही नहीं पा रही है कि हमारे लिए सही क्या है। अगर वो पढ़ लेंगी तो वो मतलब ये समझ जाएंगी कि हम जो मंदिर जा रहे हैं, हम जो ये सारा कर्मकांड जो कर रहे हैं वो कितना गलत है, वो हमें कैसे मानसिक रूप से गुलाम बना रहा है, और हम आने वाली जनरेशन को कैसे गुलाम बना रहे हैं। क्योंकि एक महिला जब शिक्षित होगी कि तो पूरा परिवार शिक्षित होगा, और पूरा परिवार वो पूरे समाज को शिक्षित कर पाएंगे। तो इस टाइप में इस तरह से है कि मतलब महिलाओं को शिक्षित होने के साथ साथ शिक्षित होकर वो आगे हर क्षेत्र में आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन जो मानसिक गुलामी है उससे बाहर नहीं निकल पा रही हैं, और उस
से बाहर निकलने के लिए हमारे बहुजन महापुरुषों की जो पुस्तकें हैं उन्हें पढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं उन्हें रास्ता सही मिल जाएगा, जिस पर चलकर वो इस गुलामी से भी बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैं किसी भी समाज की उन्नति इस बात से आता हूँ कि समाज की महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी और कितनी जागरूक है। जागरूकता की बात की तो जानना चाहूंगी, आप उसी कम्युनिटी से आती हैं और बाबा साहब को कितना फॉलो करते हैं, किस तरह से फॉलो करती हैं? जी, मैं बाबा साहब को तो पहले तो नहीं जानती थी, लेकिन जब से मैं जानी हूँ ना, उनके विचारों को पढ़ी हूँ ना, तब से मतलब इतना अजीब सा लगा है कि मैं अभी तक इस अंधकार में डूबी हुई थी। जब से जानकारी हुआ है तब से मेरे पूरे परिवार में, मेरे घर नाते रिश्तेदारी में सब जगह मैं बोली हूँ, सबको जागरूक करना शुरू की हूँ और तब से मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सब जानकारी के अगर। लेकिन उनके जो बलिदान, उनके जो ये सब किए ना, वो सब देख के मन एकदम भावुक हो जाता है कि अरे बाप रे, कितना कुछ कष्ट उठाया बाबा साहब ने और हम कहाँ से कहाँ थे और कहाँ आए हैं आज उनकी बदौलत। फिर भी हमारी महिला अगर कुछ नहीं समझती हैं तो ये सब जान के बहुत दुख भी लगता है। फिर भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, दुख लगता है लेकिन उनको समझदारी नहीं है करके, इसलिए वो लोग ऐसा कर रही हैं। अगर समझदारी आ जाएगा तो अच्छी बात है, थोड़ा समझ जाएगी। बाबा साहब ने 1935 में एक घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और ठीक 21 साल बाद 1956 में 14 अक्टूबर को बाबा साहब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते। तो जानना चाहूंगी, अभी आप हिंदू हैं या बाबा साहब की बात को मानते हुए बुद्ध की विचारधारा पर चलने लगी हैं? बुद्ध की विचारधारा पे चलने लगी हूँ, हम बौद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गए हैं। कन्वर्ट हो गए हो, लेकिन हाँ, हमारे हमारे प्रतीकों के तौर पे बात करूँ, आपकी मांग भी भरी हुई है, हाथों में चूड़ियां भी है और बिछुए भी है, पंजेब भी है जी। एक्चुअली मेरे सास और मेरी माँ है जो ना, वो बोलती है शादी का टाइम पे, मेरा शादी तो हिंदू रीति रिवाज से हुआ था, उस टाइम पे बोला गया कि नहीं बिछुआ पैर का नहीं उतारना है, मांग खाली नहीं करना है, तो और सब तो कर दिया लेकिन समझाया नहीं आपने, हाँ, समझाया नहीं उनको कि भाई ये सभी गुलामी का प्रतीक है। माँ को नहीं समझा पा रहे हैं। बाकी मेरे पति बोलते हैं कि ऐसा मत करो, ये सब नहीं लगाना ठीक है, सिंदूर मत लगाओ, बिछिया नहीं पहनो, इसमें तो केमिकल मिला हुआ है, तुम एक दिन धीरे धीरे करके तुम पगला जाओगी, दिमाग कम हो जाएगा। हाँ मतलब पता है फिर भी कर रहे हो? फिर भी कर रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा मन में जो है ना, थोड़ा बहुत तो डर एक तो बसा हुआ है, जो जैसे कि मेरा सास को लेके, माँ को लेके बचपन से ही बोला गया है ना कि जो सिंदूर एक बार माथा में लग जाए तो मिटना नहीं चाहिए मरते दम तक, तो वो है एक तो। पुरुषों को क्यों नहीं लगाते सिंदूर? शादी भी तो उनकी होती है ना भाई, जो हम समानता की बात करें, परिवर्तन की बात करें, तो वहाँ भी होना चाहिए ना। कुछ तो नियम हम महिलाओं के प्रति ही फॉलो किया गया है ना, हमें ही फॉलो करना है सब कुछ। तो देखिए कहीं ना कहीं जो कह रहे हैं भाई, थोड़ा जो घर में बड़े बुजुर्ग है, माता है, सास है, उनका कहीं ना कहीं एक डर भी है और जिस संस्कृति को फॉलो करते आ रहे हैं, परिवार में और लोग मना नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों का एक प्रेशर है, उसके तहत करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि गलत चीजें जितना जल्दी छोड़ दो, जितना जल्दी से छुटकारा पालो, उतना ही अच्छा होगा। आपका नाम क्या है? सरिता कुमारी। सरिता जी, ये बताइए, आज तक्षशिला बुद्ध विहार में आप आए हैं तो किस लिए आए थे? जी, आज तो आने का जो मोटिव था यही था कि सुने नए लोग आए तो नए लोग से और कुछ जानकारियाँ ले, लेकिन आज जानकारियाँ ही नहीं मिली, बहुत जागरूकता भी हुई, क्योंकि हमें तो बचपन से यही डाला गया है कि इनको चार दीवारी के अंदर रहना है, घूंघट में रहना है, पति का सेवा करो, बच्चा को दे। लेकिन जब से इस संगठन से मैं जुड़ी हूँ, मुझे पता कि नहीं, मेरा बस यही मोटिव नहीं है, मुझे और आगे जाना है और जानना, अपने आप को जानना है, मेरे बारे में जो ये महान पुरुष जिनके बारे में तो हम महिला ही सबसे ज्यादा उनकी कहिए तो उनके मतलब चरण स्पर्श करके उनको धन्यवाद बोले या आत्मा से जो भी हो धन्यवाद बोले, वही हमारे कर्ता धर्ता ये है। लेकिन यहाँ आने के बाद वो चीज़ हमको यहाँ आने के बाद जानी, इस संगठन से जुड़ने के बाद जानकारी में, क्योंकि ना ही हमारे माता पिता ने, ना ही हमारे समाज ने ये हमको बताया था कि आपको क्या करना है, आपको क्या जानकारी है। हमें तो यही जानकारी रहे, बच्चा पास बोलो, पोसो पालो, सेवा करो, पति का सास का ये करो करो। लेकिन यहाँ आने के बाद कि हम क्या है, हमको आगे क्या करना है, अपने बच्चों को क्या और सिखाना है। अगल बगल की जो समाज औरतें हैं, थोड़ा बहुत हम पढ़े, हो सकता है उससे उनको कम नॉलेज हो, हमें उनको और बताना है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और मैं कोशिश ज़्यादा करूँगी और से और ज़्यादा कोशिश करूँगी कि जो हमारे महापुरुष हैं लोग, जो हमसे ज़्यादा जानकार, हमारी महिला हैं, हमें टीचर हैं, गुरु हैं, जो भी हैं, उनसे हम सीखें और अपने से छोटे अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ये बताएं कि यही नहीं है मूर्ति पूजा, तो सबसे हमको मूर्ति पूजा का खंडित करना है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर आए हैं, बता रहे कि बहुत कुछ नया सीखा है, जानकारी पहले भी थी लेकिन यहाँ पर आकर बहुत बड़े स्तर पर बदलाव। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि अभी हमने महिलाओं से चर्चा किया, पुरुषों से जान लेते हैं। सर, नाम क्या है? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, आज यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है, तो जानना चाहूंगी, तक्षशिला बुद्ध विहार में कार्यक्रम रखा है, तो क्या कुछ नया सीखा है?
नया सीखा है हम लोग जो शुरू में जो साहब बता रहे थे उसमें हम लोगों को बुद्ध के बारे में या उनके विचारधारा के बारे में पहले से हम लोग जानते थे, लेकिन इतना डीपली नहीं जानते थे। जो हम लोगों को बहुत कुछ सीखने के मिला कि जैसे उन्होंने बताया कि बुद्ध करुणा के प्रतीक थे या जो भी, तो हम लोग मोटा मोटी जान रहे थे, लेकिन आज थोड़ा अच्छा से जानने को मिला। आज डीपली जानकारी हुई है। तो इस दिशा में सर किस तरफ बढ़ेंगे, आगे इस कारवां को आगे लेके चलेंगे या सुना है यहीं सुन के छोड़ जाएंगे? नहीं, देखिए हम लोग इस कारवां को लेकर के बढ़ रहे हैं। हम वामसेप से जुड़े हुए हैं और ये बौद्ध विहार से हम लोग कम से कम 3 साल से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। हम बुद्ध को नहीं अपनाए, मैंने बुद्ध धर्म को नहीं अपनाए हैं, लेकिन लगभग सारे कार्यक्रम में हम लोग शामिल होते हैं और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। हम पूरे टीम के साथ, और हमारी वाइफ जो है वो आती है, सब लोग मिल करके, और सारे हमारे साथी हैं, सब परिवार लेके आते हैं। हर कार्यक्रम में हम लोग, ये लोग बहुत दिन से हम लोग को जानते हैं, हर कार्यक्रम में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और हम लोगों का यही है चेतना, विचारधारा का प्रचार प्रसार। जो हमारा समस्या है, जो बात ने आपने बताया कि हिंदू धर्म के अंदर क्या पाखंड है, क्या अंधविश्वास है, उससे दूर होने का हम लोग कार्यक्रम चला चुके हैं। टाइम थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन जितना ही टाइम मिलता है कोशिश करते हैं, लगभग डेली कुछ न कुछ कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और इसके आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत साधुवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी कड़ी मेरे साथ में भाई साहब जानना चाहूंगी, धर्म की किसी भी व्यक्ति के जीवन में क्या भूमिका होती है? देखिए, एक्चुअल में हमारे पास एक अंतर्द्वंद है, वो ये है कि हमारे सोसाइटी में जितने भी लोग समाज को अपलिफ्ट करने का बात करते हैं, कहीं न कहीं उनसे, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि हमारे बीच इतने सारे संगठन हैं, तो आखिर हम किसके साथ जाएं, एक अंतर्द्वंद चलता है। इसी बीच में कोई ना कोई जो अच्छा लगता है, बेटर लगता है, कोई भी बेटर अपने लिए बेटर रास्ता चुनता है, उसको हम अपनाते हैं, लेकिन बाद में जाने के बाद पता चलता है कि इसका भी रास्ता वहीं जाके मिल रहा था। तो इससे एक जो द्वंद हमारे बीच में आता है, हम लोगों का मन में आता है, उससे निकलने का सही तरीका तो धम्म ही है। क्योंकि इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया कि आखिर ये जब किसी को कोई मारता है या किसी को प्रताड़ित किया जाता है, तो वास्तव में वो करता नहीं है, उसको करने के पीछे एक तंत्र काम करना, तंत्र पूरा सिस्टम काम कर रहा है। हमारे पास भी एक ऐसा सिस्टम हो, एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाए जिसके तहत हमारा सोसाइटी काम करे, और तब किसी को सामने वाले को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिस्टम के अंदर जब आएगा तो सामने वाले के अंदर खुद समझ होगी और वही समझेगा। बेशक वो धर्म को नहीं मानेगा, लेकिन उस सिस्टम से यदि अवगत होगा, और बुद्ध के ऐसे विचार हैं जिसमें किसी तरह कोई हिंसा नहीं है, किसी के साथ द्वेष नहीं है, मन की जो खुद की शांति है, अपने हम आदमी हैं, इस आदमीयता को समझाने का तरीका है धम्म। और वो समझ यदि डेवलप हो जाएगी आदमी के अंदर, तो किसी का ना कोई सताएगा और ना किसी के साथ अन्याय होगा, ना कोई अन्याय करने वाला मिलेगा, ना फिर जब अन्याय करने वाला नहीं होगा तो करेगा किसको। तो ये माध्यम है, यदि सही में धम्म को अपनाया जाए तभी पूरा देश बौद्धमय बनेगा। जी, तो देखिए जब धर्म को अपना जाएगा तभी पूरा भारत बौद्धमय होगा और फिर से करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए लोग आगे बढ़े। भाई जी, आज का कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ नया सीखा और क्या कुछ नया सीख के जा रहे हैं, क्या परिवर्तन करेंगे? सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। हम लोग और हमारा यहाँ का टीम जो है, हमेशा कोशिश करते रहे हैं कि लोगों में जागरूकता बढ़े और लोग समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा का मार्ग अपनाए। ये हम लोग का हमेशा से प्रयास रहता है और उसी कड़ी में आज आप लोग जो आए, सर ने भी बहुत अच्छी बात हम लोग के बीच में रखे। आपका भी बात बहुत प्रभावकारी लगा और उम्मीद करते हैं कि आज जितने भी श्रोता थे सुन करके जाएंगे, वो अमल में ज़रूर करेंगे, उनसे उनका ज़रूर परिवर्तन होगा, ज़रूर उत्थान होगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।